3 जादुई अनाथ बच्चे। रामगढ़ में सीमा अपनी सास सुमति और ननद कंचना के साथ रहती थी। उसका पति राघव उसको छोड़कर शहर चला गया था और उसको गए हुए 5 साल से भी ऊपर हो गए थे। इसलिए अब उसकी सास और ननद उस पर काफी अत्याचार करने लगे। उन दोनों को सीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी और ऊपर से उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। इसलिए उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म होने लगे। ऐसे ही एक दिन, अरे यो हीरोइन, अभी तक पड़ी है तू? तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं? क्या हो गया मम्मी जी? हे भगवान, इसको इतना बोल रही थी मैं, लेकिन इस गवार ने कुछ भी नहीं सुना। अरे तू बहरी है क्या? सॉरी मम्मी जी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं अभी तक सो रही थी और आपको सुन नहीं पाई। चल चल, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, समझी? अब कुछ खाने के लिए दे दे हमें। सीमा बीमारी की हालत में उठती है और सबको खाना बनाकर देती है। तभी उसकी ननद बोलती है, अरे भाभी, मेरा टिफिन पैक किया या नहीं? अभी कर रही हूँ कंचना, बस 2 मिनट। अरे यार रहने दो तुम, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी, तुम बस आराम फरमाओ। इतने में उसकी सास वहाँ आती है और बोलती है, अरे कंचना, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा है तूने? ये तो तुम अपनी बहू से ही पूछो, मुझसे नहीं। मैं तो चली ऑफिस। क्या हुआ महारानी, मेरी लड़की इतने गुस्से में क्यों गई है? मम्मी जी, वो मैं कंचना का टिफिन पैक नहीं कर पाई इसलिए। तू तो है ही कामचोर। हाँ। इतना कहकर सुमति वहाँ से चली जाती है और सीमा बहुत परेशान होने लगती है और सारा काम खत्म करने के बाद अपने रूम में जाकर अपने पति की फोटो लेकर बहुत रोती है। रोते हुए वो खुद से बोलती है, राघव जी, कहाँ हैं आप? प्लीज आ जाओ ना। मुझसे मम्मी जी का जुल्म अब सहन नहीं होता है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी सजा मिल रही है मुझे। सीमा अब सो जाती है। शाम को कंचना घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये हीरोइन कहाँ पर है? किचन में होगी, काम कर रही होगी। माँ एक बात बताओ, तुम इससे परेशान हो क्या? हाँ बेटा, हूँ तो, पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। राघव तो चला गया है, इसे हमारे सीने पर छोड़ गया। माँ, इससे निपटने का एक तरीका है मेरे पास। बताओ क्या है? क्यों ना हम इसको भगवान के पास भेज दे? नहीं नहीं कंचना, हम इसको मार नहीं सकते हैं। छोड़ना, क्या हो गया, पड़ी रहती है, हमें क्या, रूखा सूखा खा तो रही है, ऊपर से हमारे घर में नौकरों का काम भी कर रही है। ये सुनकर कंचना को शांति नहीं मिली। वो अपने मन में सोचती है, माँ तो डरती है, पर मैं इसको यहाँ से निकाल के रहूंगी और ये ऐसे निकलेगी नहीं। इसके पीछे कोई नहीं है रोने वाला। क्यों ना इसको पूरी तरह ही निकाल दूं मैं। अब कंचना के मन में खौफनाक साजिश चलने लगी और अब वो सीमा को मारना चाहती थी और उसको मारने के लिए उसने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया और मन में सोचती है, अब तो ये मरेगी और कोई फंसेगा भी नहीं। सीमा जब अपने रूम से किचन में खाना बनाने के लिए आ रही होती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर सुमति और कंचना बाहर आती हैं और सुमति उसको देखकर बोलती है, कंचना, इसको क्या हो गया? ये गिर कैसे गई? मुझे नहीं पता माँ। झूठ मत बोल, तूने इसको गिराया है, मुझे पता है। हाँ तो जब पता है तो क्यों बोल रही हो तुम? अरे तू पागल है क्या? चल इसको उठा और इसके रूम में लेकर जा। वो तो अच्छा हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, बस बेहोश हुई है। वो दोनों सीमा को उसके कमरे में लेकर जाते हैं और उसको खराब एक्सपायर्ड दवाई दे देते हैं। लेकिन अब सीमा के ऊपर ज्यादा अत्याचार होने की वजह से सीमा खुद ही घर से चली जाती है और कंचना अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं कहती थी ना कि ये चली जाएगी, तुम बस यूं ही डर रही थी। वहीं सीमा रोते रोते एक जंगल में जा पहुंचती है और उसको वहां पर एक खंडहर दिखाई पड़ता है। उस खंडहर से कुछ आवाज आ रही थी। उसने उस खंडहर में जाके देखा तो उसको किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जब उसने खंडहर का दरवाजा खोला तो वो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस खंडहर में एक बच्चा था। सीमा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। अरे ये क्या हो गया? इस बच्चे को कोई कैसे छोड़ सकता है? कितना प्यारा बच्चा है। तभी उसको एक और बच्चे की रोने की आवाज फिर से आती है और जब वो थोड़ा आगे चलती है तभी उसको उसी खंडहर में एक और बच्चा दिखाई पड़ता है और उसे भी वो अपनी गोद में उठा लेती है। एक और बच्चा? तभी उसको फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब वो थोड़ा आगे चलती है तभी एक और बच्चा उसे दिखाई पड़ता है। हे भगवान, मेरे पास कोई नहीं था,
एक मेरे राघव जी थे बस, लेकिन उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन तूने इन बच्ची को मुझे देकर मुझे महान बना दिया, मुझे मेरा पूरा परिवार दे दिया। लेकिन ये बच्चे हैं किसके? सीमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक चमकती हुई रोशनी आती है और सीमा से बोलती है, सीमा, अब इनका ख्याल तुम ही रखना है। हाँ, मैं करूंगी। ये बच्चे हैं किसके? तुम्हें समय के साथ सब पता चल जाएगा। बस तुम इन बच्चों का ध्यान रखना और अपनी तरह गरीब औरतें और बच्चों, बड़ी बुजुर्गों का ध्यान रखना। हाँ, मैं उन सब की मदद करूंगी जो मेरी तरह बेबस हैं। और मुझे ये बच्चे मिल गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी दुनिया पूरी हो गई है। सीमा की ये बात सुनकर वो चमकती हुई रोशनी वहां से चली जाती है। और ऐसे ही एक दिन एक बच्चे ने टॉयलेट किया। ओहो, गंदी सी मेरी बच्ची ने टॉयलेट कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। जब सीमा टॉयलेट साफ करने गई तो वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसकी पहली बच्ची का टॉयलेट 1000 के नोटों का था। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? एक छोटी सी बच्ची नोटों का टॉयलेट कैसे कर सकती है? तभी दूसरी बच्ची के रोने की आवाज आती है, और जब वो उसके पास जाती है तब उसने भी टॉयलेट किया होता है। और उसको देखकर वो एक बार फिर से हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? इस बच्ची का टॉयलेट भी मामूली टॉयलेट नहीं है, बल्कि इसका तो सोना है। तभी तीसरी बच्ची के रोने की आवाज आती है, और जब वो उसके पास जाती है तब उसने भी टॉयलेट किया होता है। और उसको देखकर वो एक बार फिर चकरा जाती है। ये क्या देख रही हूँ मैं? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे तीनों बच्चों को क्या हो गया है? तभी वो चमकती हुई रोशनी फिर से आती है और बोलती है, सीमा, तुम ये सब देखकर हैरान मत होना, क्योंकि तुम्हें कोई मामूली बच्ची नहीं मिली है। ये जादुई बच्चियां हैं और इनका ये सच छुपा कर रखना, क्योंकि इनका सच पता चलने के बाद इनकी शक्तियां चली जाएंगी और इन बच्चियों की मौत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इन बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरी बच्ची हैं, मैं इनका सच किसी को पता नहीं चलने दूंगी। हाँ, तो अब मैं चलती हूँ। एक बात और सीमा, तुम सबकी मदद करना और कभी घमंड मत करना किसी भी चीज का। हाँ, मैं करूंगी। तथास्तु। इतना कहकर वो चमकती हुई रोशनी वहां से गायब हो जाती है। और अब सीमा सबकी मदद करने लगती है, और अब वो अपनी बच्चियों के साथ खुशी से रहने लगती है। और अब तक उन तीनों अनाथ बच्चों का सच किसी को भी पता नहीं है।